नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज हम मुलाकात करने वाले एक ऐसी शख्सियत से जिनका बैकग्राउंड मुझे नहीं लगता कि ब्यूटी से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने सफर शुरू किया था तो सुंदरता के क्षेत्र से ऐसा गहरा रिश्ता हो गया कि ना सिर्फ शहर बल्कि प्रदेश की जानी मानी हस्ती तो वो खुद ही बन गई और इनकी मॉडल्स को उन्होंने बना दिया बेहतरीन शख्सियत। चलिए मुलाकात करते हैं स्वाति खिलरानी जी और इनके स्टूडियो के बारे में हम बताते हैं। खूबसूरत सा ब्यूटी सैलून है और जिसका नाम है न्यू पर्ल ब्यूटी सैलून भोपाल में। बस आपको ये बोलने की जरूरत है कि मुझे स्वाति जी के यहाँ जाना है। अच्छा, वो न्यू पर्ल वाली, तो ऐसा क्या नया कर दिया, ऐसा कौन सा मोती उन्होंने हम सब के बीच में लाकर रख दिया जिसकी वजह से वो एक चिर परिचित चेहरा बन गई। मुलाकात करते हैं हमारी आज की हस्ती स्वाति खिलरानी जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू स्वाति क्रांति। देखा क्या जादू है, मतलब थोड़ी देर के लिए तो आप खुद ही भूल गई थी, शायद फ्लैशबैक में चली गई थी कि यार मैंने क्रांति ने जो सवाल किया है उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, क्या था वाकई वो सफर। बहुत पुरानी बात है। मैं जब छोटी थी तभी से लेके मुझे बहुत शौक रहता था। जब बच्चे ऐसा नहीं करते कि लड़की होती है तो वो मम्मी की चुन्नियाँ बांधना, घर के मेकअप्स को लगाना, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। बट जब मैं बड़ी हुई तो उस जमाने में फैशन इतना नहीं होता था। मैं जब कॉलेज में थी, फर्स्ट रनर अप बनी थी, तो मैं बहुत मेकअप करती थी, तो सब लोग बहुत सोचते थे कि बहुत ज़्यादा स्टाइलो है, ये है वो है, बहुत सुनना पड़ता था। बट फिर भी शौक जो होता है ना वो कभी भी किसी भी उम्र में आ सकता है। उस टाइम पे वो हमारे पेरेंट्स जैसे थोड़े बड़े हुए, शादी 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 चलता रहता था। बट मैंने उस कॉलेज मेरे ख्याल से करने से पहले ही 12th में थी, तभी मैंने एक ब्यूटी का, उस टाइम भी शहनाज का बहुत नाम होता था, मैं भी बड़ी इंस्पायर होती थी उनसे। वो सब चीज़ें मैं भी अपने घर में करती थी, बट प्रोफेशनली कुछ भी नहीं था। पर जब मैं थोड़ा सा शादी हुई और उसके बाद में मुझे मेरे बेबी होने के बाद में मेरी बेटी हुई, फिर मेरे बेटा, तो हमने ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, आप अपने परिवार में ही लग जाते हैं। बेटा होने के बाद में मुझे कुछ करना था। जब मुझे कुछ करना था तो ऐसे ही मैं एक दिन बहुत डिप्रेस हो रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन पे बोला ये करना है वो करना है, 10 चीज़ें सोच रही है, तो क्यों नहीं तेरे में जो अपने अंदर का हुनर है वो क्यों ना इसी फील्ड में जाती है और करें। मैंने बोला कि शायद मेरे इन लॉज रेडी नहीं होंगे, क्योंकि पूरा एजुकेशन से रिलेटेड मेरा पूरा ससुराल पक्ष है। तो ये चीज़ के लिए तो मैंने जैसे अपने फादर इन लॉ को बोला, उन्होंने एकदम से ऑब्जेक्शन किया, नहीं ये आप कुछ पढ़ लो, किसी और पढ़ाई कर लो। अब पढ़ने का तो मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा तो नहीं था, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, उसके बाद में मेरे लिए कोई मतलब नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करती। फिर मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला, उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है करने दो, बच्चे छोटे हैं, बट उसका मन है, और मैंने इस फील्ड में घुस गई। स्टार्टिंग मैंने जैसे किया तो वो जो टाइम रहता है कि बच्चे भी देखना है, घर भी देखना है, बहुत बहुत टफ था। तभी तो हम बोलते हैं कि स्त्रियों में जो शक्ति है, बोलते ना घरों बाहर को मैनेज करना, एक कुशल प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण होती है स्त्रियां। और इस वक्त तो नौ दुर्गों का समय चल ही रहा है, तो मुझे लगता है जब हम इस शक्ति आराधना की जब हम बात करते हैं तो उसका एक अच्छा उदाहरण इस वक्त हमारे बीच में है। मैम, एक व्यक्ति मतलब आदमी की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, ये हम कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन एक सफल औरत के पीछे एक आदमी नहीं बल्कि पूरे परिवार का हाथ होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे दोनों बच्चे, मतलब मेरे दोनों बच्चे जो है वो मेरी को माँ मम्मी बोलते हैं, तो मेरी सास को मम्मा बोलते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे, मतलब मैं अभी अगर आप बोलूंगी तो मुझे शायद रोना भी आ जाएगा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आई थी जब मैं इस लाइन में आई थी, तो मेरा पूरा परिवार ही जो था उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम जब मतलब मेरे फादर इन लॉ रिटायर हुए और मैं इस जगह पर आई, तो मेरे पास एक कमरा था। जब मैं एक कमरे से स्टार्टिंग करने से पहले भी अगर आपको बताऊं, तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे शायद बेडरूम ही मेरा सैलून था। मेरी गोदरेज की अलमारी मेरा मिरर था, मेरे घर में एक कुर्सी थी जिससे मैंने सैलून स्टार्ट किया था। बट सबका प्यार, सबका सपोर्ट, कोई एक शक्ति जो यहाँ पर आके हाथ रखी हुई थी कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। और आज उस शक्ति का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जो मेरे को यहाँ तक लेकर आए। हम सब भी सैल्यूट करते हैं आपकी उस शक्ति को, आपकी उस मेहनत को, आपके उस संघर्ष को। वाकई
अब अगर रोल मॉडल की हम बात करें, आपने खूबसूरत बात जब छेड़ ही दी है कि सासू माँ का शायद वो उनको मम्मा बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि आपकी प्रेरणा स्रोत माँ तो हमेशा सभी की होती है, लेकिन सासू माँ का अहम योगदान होता है, तो शायद सासू माँ आपकी रोल मॉडल रही। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मम्मा ने ही डैडी जी को पुश किया और बोला कि हाँ करने दो उसको। और मतलब हस्बैंड का सपोर्ट तो मैं बोलूंगी कि वो आज तक भी है, बट जो एक सास का सपोर्ट मिलना चाहिए मुझे बहुत मिला है। तो मैं जरूर बोलूंगी कि मेरे दोनों बच्चे जो है उन्होंने मतलब अपने तरीके से उन्होंने जब उनको संभाला तभी मैं कुछ कर पाई, और हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा, तब आज जाके मैं इस जगह पर आई हूँ। आज मेरे फादर इन लॉ खुद बताते हैं, किसी को भी एड्रेस देना होता है तो बोलते हैं मीनाल में पता कर लेना, न्यू पर्ल ब्यूटी पार्लर मेरी बहू का है। तो वो खुशी जो होती है मेरे मतलब जो एक खुशी मेरे अंदर में आती है, वो सुन के जब वो बोलते हैं किसी को फोन पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि अब आप मीनाल का दूसरा नाम स्वाति खिलरानी बन चुका है। रियली ये मैं भी इस बात का उदाहरण हूँ कि जब मैं इस एरिया में आ रही थी अपनी टीम के साथ, तो बस ये पूछना पड़ा था मुझे कि स्वाति खिलरानी जी के यहाँ जाना है, तो मैंने कहा अच्छा न्यू पर्ल जाना है आपको, स्वाति जी वो वाली। मैंने कहा न्यू पर्ल ही क्यों? पता नहीं, मेरे दोनों बच्चों का नाम, मेरे सैलून का नाम, हमने कभी किसी से कुछ भी नहीं पूछा ना क्या। मेरे हस्बैंड इतने साफ उसके हैं, उन्होंने मतलब उनकी जो सोच है, मेरी बेटी का नाम लहर है, मेरे बेटे का नाम गर्वित है, और वो सब नाम किसी से उन्होंने पूछ के नहीं रखे। उनके अंदर की वाइफ्स एंड डैडी जी भी हमारे बहुत वो है, डैडी जी से ये मतलब सलाह लेके उस तरह से कर लेते थे। पर्ल के टाइम पे इनके माइंड में ये आया था, पर्ल मतलब सफेद मोती, तुम एक मोती की तरह निकलते हुए जाओगे, तो इसलिए अपन पर्ल नाम रखते हैं। फिर न्यू पर्ल जब हमने किया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, पर्ल रजिस्टर्ड था तो हमने न्यू पर्ल से रजिस्ट्रेशन कराया था। बात है, मतलब मैं ये कहती हूँ कि गर्वित लहर की स्वाति है ये कितने खूबसूरत नाम इनके बच्चों के। लेकिन एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ मेरे सामने जहन में कौन किया है, हमने लहर की बात की, मुझे नहीं लगता वो ब्यूटिशियन है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी लहर को देखा तो वो तो इंजीनियर है आई थिंक सो। और अगर मैं गर्वित की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो इसे प्रोफेशन में आना चाहेंगे। तो ये आपका पैशन था, उन्होंने अपना प्रोफेशन कुछ और चूज किया, आपको नहीं लगता कि लहर को भी ब्यूटिशियन बनना था? नहीं, मैंने कोशिश की थी, वो बहुत आर्टिस्टिक हैंड की है, मैंने उसको बोला था, बट उसका शौक कभी भी नहीं रहा। वो बहुत मेकअप कॉन्शियस है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को वैसा कैरी नहीं करती हैगी, बहुत सिंपल सी लड़की है मेरी, बहुत शाह है। मेरा बेटा जरूर थोड़ा सा क्रिएटिविटी, मेरे लॉकडाउन के टाइम पे उसने मेरे सैलून को बहुत कुछ मेरे को भी सपोर्ट किया, बट उसका फील्ड बिल्कुल डिफरेंट था, उसको ऊंची उड़ानी थी। आज वो पायलट है, मेरी बेटी जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर है। तो दोनों ने अपनी लाइन्स लिए, मैं उससे बड़ी खुश हूँ कि दोनों ने। और कहते हैं कि वर्किंग वुमन जो रहती है उनके बच्चे कुछ तो भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों को परिवार का साथ और बच्चों ने खुद का अपना वो करके आज बच्चे भी अपनी जगह पर बिल्कुल अच्छे से सेटल हैं। फिर आपने एक बहुत खूबसूरत सवाल छोड़ दिया, मुझे ना सवाल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपकी इतनी खूबसूरत बातचीत चल रही है कि अगेन ये सवाल बनता है कि वाकई लोग सोचते हैं कि वर्किंग मदर के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं शायद एक सही ट्रैक नहीं पकड़ पाते, और ये ताना और ये उल्हाना भी माँ को मिलता है कि देखो बाहर जाती थी ना इसलिए बच्चे कुछ नहीं बन पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि घर और बाहर को मैनेज करने में स्त्री से बेहतर मुझे लगता है सामंजस्य कोई बैठा ही नहीं सकता। एज अ वर्किंग मदर सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जब बच्चे बड़े होते हैं और जो एक एज पर आके खड़े होते हैं, उस टाइम पर बच्चों को अपने फैमिली का, माँ बाप का पूरा साथ चाहिए रहता है। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि मेरी फील्ड ऐसी थी कि मुझे बाहर तो जाना ही रहता था, मैं क्लासेस वगैरह भी करने जाती थी, बट परिवार था तो वो उतना सफर नहीं करना पड़ा। पर बच्चों ने भी काफी कुछ एडजस्ट किया, हस्बैंड सपोर्ट करते थे, जब मैं कहीं बाहर गई तो वो देख लेते थे। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे रहते थे, जब बच्चों के कुछ स्कूल के इवेंट्स हैं जहाँ मैं नहीं जा पा रही हूँ या मेरा मेकअप है कुछ भी है, तो वो सब चीजों पे मेरे हस्बैंड एडजस्ट करते थे। तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत सारी चीजें बच्चों ने सफर नहीं की, पर बच्चों ने समझा कि मेरी माँ कुछ कर रही है तो हमें भी कुछ करना है। तो बच्चों का वो जो है, आज जब बच्चा गर्व से बोलता है कि मम्मी हम आपकी वजह से, तो मैं मेरी सारी थकावट खत्म हो जाती है, और मैं मतलब आपको बता नहीं सकती कि एक माँ के लिए इससे बढ़कर क्या चाहिए। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो भावनाएं जब आंखों में उतरती हैं तो कुछ ऐसा ही दृश्य हो जाता है। आई नो दैट। गर्व से कहता है गर्वित कि ये मेरी माँ है। और बिल्कुल लहर में तो शुरुआत कर ही दी है अपना परचम लहराने की।
सपनों में जिनकी उड़ान होती है, मुझे लगता है उनके लिए हर रास्ते आसान हो जाते हैं। और जब एक महिला सक्षम होती है ना, तो दूसरों को भी रोजगार देती है। इसका भी एक उदाहरण है, क्योंकि आपके साथ जो टीम काम करती है, उसमें एक एक टीम मेंबर को आप देख लें तो वो उतनी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी होती है, लगता है पूरा परिवार इनके साथ खड़ा हुआ है। कैसे आप अपनी टीम को आपके साथ मैनेज करते हैं? मैं जब देख रही थी, और आप देखेंगे झलकियों में, तो ऐसा लग रहा था कि हर एक के अंदर स्वाति छिपी थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरी बेटी मुझे हमेशा कहती थी, कभी भी मैं किसी अपने स्टाफ की बच्ची का नाम लेती थी तो उसको ये लगता था कि आप हमसे ज्यादा टाइम तो उनको देते हो। मेरी बेटी ने कई बार जब बड़ी हुई तो ये चीजों की बहुत सारी, और मुझे भगवान की दया से स्टार्टिंग से लेके आज तक बोलूंगी कि नाम गिरवाने की मुझे जरूरत नहीं है। हर बार हर टाइम पर मुझे एक ना एक, मेरे साथ में ऐसा लगता था मेरे दो हाथ कोई ना कोई बन ही जाते हैं। वो ईश्वर जाने कौन देता है, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं अपने स्टाफ की तारीफ ऐसा नहीं बोलूंगी कि क्या मैं अपने बच्चों से ज्यादा उनको टाइम देती हूँ, पर मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, मैं सिर्फ उनके साथ फीलिंग्स को आपके आगे बता ही नहीं सकती। मेरे पूरा स्टाफ मेरा बहुत अच्छा है। देखा आपने, बच्चे इसलिए नहीं मैं तारीफ कर रही हूँ, बट वाकई में बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ। जब आप लीडर बनते हैं ना, तो आपकी पूरी कोशिश ये रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, जो एक वाक्य चलता है हर जगह, तो एक लीडर तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका एक एक टीम का सदस्य आगे बढ़ता हो, और वो कॉन्फिडेंस लेवल देने का जो काम होता है वो लीडर ही करता है। तो एक सवाल है कि महिलाएं ही क्यों आपके साथ जुड़ी हैं? क्या आपने कभी, ये यूनिसेक्स सैलून है, ये वुमेन सैलून है, ओके, ओनली फॉर गर्ल्स है, तो शायद इसीलिए महिलाओं की ही तादाद ज्यादा है। कुछ ऐसे उदाहरण आपके साथ हैं? उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, आपके बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होंगे, आपकी टीम के साथ भी उतार चढ़ाव आए होंगे। आपने कभी अपने किसी ऐसे टीममेट की मदद की हो जिसको लेकर आपको लगा ना कि ये तो समाज सेवा का भी एक हिस्सा बन गया? वो चीजें शेयर करना तो बिल्कुल गलत ही होगा। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी चीज बोलती हूँ तो वो गलत होगा। बच्चों के लिए भी मैं एक माँ ही हुई, तो उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो मुझे बोलते हैं तो मेरा तो फर्ज ही बनता है कि मैं उनके साथ में, और मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ में होना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरे हर सुख दुख, आज जो स्वाति खिलरानी है वो उन बच्चों के कारण ही हूँ। मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ, तो वो बच्चों के कारण हो। और उनको सपोर्ट तो नहीं बोलूंगी, वो एक माँ का होता ना कि आज ये बच्चा परेशान है तो चलो इस तरह से कर दो, तो वो चीज करते हैं हम, क्योंकि हमारा ये एक परिवार ही है। और आपका परिवार हमेशा खिलखिलाते रहे। खिलरानी जी को हम ये शुभकामनाएं जरूर देंगे। जाने से पहले एक अंतिम सवाल, चूंकि हम उपलब्धियों की अभी बात कर रहे थे, तो आपने सिर्फ शहर ही नहीं, प्रदेश भर में आपके इवेंट रहे हैं, और उसमें आपकी टीम के द्वारा मेकअप किया गया है, तो कुछ अच्छे अचीवमेंट्स या कुछ उपलब्धियों के बारे में या कुछ अवार्ड एक्रेडिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने किसके मेकअप नहीं किए। हाँ, मतलब हर पल हमारी कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छे, जहाँ कहीं भी कोई इवेंट्स होते हैं हमें इनविटेशन दिया जाता है, हमारा पूरा टीम वर्क मिलकर काम करता है, और बहुत ही जगहों पर हमें, आप खुद भी जानते हैं, आपका भी एक इवेंट हुआ था, पूरा मीडिया वाले लोगों के मेकअप्स किए थे, पर हाँ, जो चीज हमें वहां से भी प्यार मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये बोलूंगी कि जब जब हमें मौका मिला है, हमने कभी मौके पे हमेशा चौका ही मारा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मतलब बिल्कुल बोलूंगी कि मुझे चारों तरफ से जो बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब्स तभी मिलती है कि जब इंसान खुद जैसा रहता है उसके आसपास सब लोग वैसे रहते हैं। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में, और मैं चाहूंगी आगे भी ऐसा ही रहे मेरे साथ। बिल्कुल, यही हम आपको बेस्ट विशेस भी देंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे, कहा जाता है कि अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है, जहान अच्छा है, क्योंकि सिर्फ नजरिए का तो फर्क है, नजर तो सबके पास है, अगर नजरिया बदल दिया जाए तो शायद अगली स्वाति खिलरानी आप भी बन जाए। तो मुझे सबसे पहले तो यही राज आप खोल दीजिए, आपको कैसे पता था कि पीहू पर ये कलर जचने वाला है, तो रिद्धिमा पे येलो कलर जचने वाला है? वाकई कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ड्रेसेस होती हैं, तो क्या इस बार गरबे में नए कलर्स दिखने वाले हैं? हाँ, देखिए, यूजुअली पहले क्या रहता था, वाइब्रेंट कलर। आज आपने देखा होगा कि एक दिव्यांशु करके बच्ची है, उसको हम लोगों ने व्हाइट एंड ब्लैक करा है, वरना पहले व्हाइट एंड ब्लैक ऐसा पहनना या कोई और उस टाइप के कलर कैरी करना बहुत मुश्किल रहता था। आजकल तो क्या हो गया है कि जितना आप कलर मिक्सिंग करते हैं या कलर इनहेंस कराने के लिए किसके ऊपर कौन सा कलर जाएगा,
वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें गरबा में जाना है तो पूरा गरबा वाला ही लुक लेके जाना है। आजकल बहुत तरीके से हम अपने आप को कैरी कर सकते हैं। आपने एक बच्ची का देखा होगा रिदिमा, जिसने कि अपना स्टेपलेस अपना वो पहना हुआ है टॉप, उसके साथ उसने लहंगे को कैरी किया है। तो आप ये नहीं सोचिए कि मुझे चोली ही पहनना है, आप बहुत कुछ मिक्स एंड मैच, अगर आपके पास एक कलर का लहंगा है और आपके पास ब्लाउज साड़ी का ही है, कलरफुल ब्लाउज है, उसके साथ चुन्नी तीसरे कलर की है तो भी चलेगा, क्योंकि आप वो समय नहीं रह गया कि आपको एक पूरा ही ड्रेस कैरी करके वैसे रेडी होना है। बहुत अलग अलग तरीके से आप अपने आप को कैरी कर सकते हैं। मतलब ये कि जसलीन पिंकी और स्वाति खिलरानी, अगर ये दो कॉम्बिनेशन, रेयर कॉम्बिनेशन है, दर्शकों को बता देती हूँ कि जब ये दो लोग मिल जाते हैं तो मॉडल्स एकदम अपने आप को परी की तरफ फील करती है। जब रैंप वॉक पर चलती है तो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। ये हम आपको झलकियां बताते भी जाएंगे। जैसे कि आप इंडो वेस्टर्न, ये एक टर्म बहुत चलता है, तो अगर हम देखें आपकी सारी मॉडल्स ने ना अलग हेयर स्टाइल बनाई है, उनका अलग मेकअप भी है, अलग ज्वेलरी भी है। दैट मीन्स कि ये पता है कि अगर फेस छोटा है तो आपने ज्वेलरी का स्टाइल अलग दिया हुआ है। तो क्या लेंदी ज्वेलरी या हल्के मेकअप के साथ, या कहीं कहीं ज्वेलरी लेस भी, अगर हम इंडो वेस्टर्न की बात करें, जस्ट लाइक आपने अभी रिद्धिमा का उदाहरण दिया कि एक मॉडर्न टच, ट्रेडिशनल चीजों में मॉडर्न टच, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने। क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि गरबा है तो हमें सारी चीज़ें ही कैरी करनी है। कई बार आपने अभी रिदिमा को जो हमने किया है वो नेक पीस सर पे कैरी किया है, उसके जो गले में पहनना था वो हमने बालों में लगा दिया है, एंड उसके जो साइड में आपने देखा होगा वो भी एक नेक पीस ही है। जो हमने उसको यहाँ पे कैरी किया है वो उसका गले का एक पीस था हम लोग के पास में, वो उसको कैरी करा दिया है। और सबके बालों में आप लोगों ने देखा होगा आजकल कुछ भी ब्रीड्स करने हैं या कुछ करने तो उन पे भी आपको लगाने के लिए आप थ्रेड्स का यूज कर सकते हैं। एक के बालों में आपने देखा होगा वो जो व्हाइट एंड ब्लैक पहनी हुई है दिव्यांशु, उसके बालों में हम लोगों ने बैक में लेसेस के साथ में पेंसिल्स को डाला है, मतलब उसका स्पार्कलिंग करता रहेगा, बाल भी उसका पोनी के साथ। सबके बाल जो है आपने देखा होगा कि फ्रंट से पूरा मैसी होने वाले नहीं रखे कि आप ओपन करके हेयर रख रहे हैं, आप पूरा कंफर्टेबल होकर को आप एंजॉय करिए, आपके बाल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और बहुत तरीके से, जरूरी नहीं है एसेसरीज आपके पास, आपके घर में मम्मी के कबर्ड में या कहीं पे भी, अभी तो राखी का त्यौहार जो रहता है उनकी कोई चीजें ऐसी रहती है जो आप लगा सकते हैं। बहुत चीजों से आप अपने आप को, अपने हेयर को मैनेज कर सकते हैं और नया लुक दे सकते हैं। नए लुक का जिक्र जब हुआ ही है तो मैं ना एक खूबसूरत से ब्लू से कलर का कुछ धागा सा चमकता देख पा रही हूँ, और ये आपने भी जिक्र भी किया है शायद उसका, तो ये क्या है? मतलब इसको एक्सटेंशन बोले, ये अब आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नॉर्मल भी हम पार्टीज या इवेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या खुद कर सकेंगे ये हेयर स्टाइल? बिल्कुल बिल्कुल, आप कर्ल्स करने से पहले भी इसको कैरी करके बांध सकते हैं। ये नॉट है एक तरीके का, और ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपके हेयर में आपको हेयर डैमेज करेगा या कोई केमिकल है या क्या। ये एक थ्रेड है जिसको हमने बालों में बांधा हुआ है, और बहुत अच्छे से इसकी क्वांटिटी वाइज, अभी तो गरबा में अगर आप जाएंगे, जो लोग बाहर जो फ्लोर पे डांस करते हैं उनके बालों में जब लाइट्स पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत उसमें स्पार्कलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। अब थोड़ा आई मेकअप पर आ जाते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है, वो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, आपसे ही पूछ लूंगी कि आई मेकअप के और कितने नई चीजें आ चुकी हैं। सिमिलरली मैं ये पूछूंगी कि एचडी मेकअप मैंने बहुत सुना है, न्यूड मेकअप के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो अब मतलब ये हम कह सकते हैं कि जितना नेचुरल हम स्किन पे मेकअप को रखेंगे उतनी ज्यादा खूबसूरत दिखेगी कोई भी स्त्री। बिल्कुल, आप अगर गरबा के लिए जा रहे हैं और अगर आपने मेकअप, अगर आपने एचडी नहीं यूज किया है या बहुत ही ज्यादा लेयरिंग किया है, तो एक तो हम स्वेटिंग से अपने मेकअप को रोक नहीं सकते। आप लेस मेकअप यूज करिए और अच्छा क्वालिटी का या एचडी मेकअप यूज करिए, जिससे कि आपकी जो बेस रहता है वो बहुत ही केकी या चौकी ना हो। उसके लिए आप कम से कम प्रोडक्ट लगाइए, बेस जो बनाइए बहुत ही ज्यादा लाइट कलर्स को आप डिफाइन नहीं करिए। आप चाहे तो आई मेकअप में भी बहुत ही सटल कलर्स यूज कर सकते हैं। आप आई के लिप पे लाइनर की जगह पे कलर्स को फिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरीके से की जाती है, और आजकल तो बहुत ही
क्रिएटिविटी का टाइम आ गया है, आपके पास कुछ नहीं है, 2 चीजें भी रखिए तो उससे भी आप मेकअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराइए मत, अपने घर में जो चीजें हैं उससे भी आप मेकअप कर सकते हैं, नहीं तो हम तो है ही आपके लिए, आइए हमारे पास। एक और चीज मैंने नोट की है मैम, पहले तो एक बंधा बनाया तरीके से हम दुपट्टे को करते थे, कैरी करते थे। अब एक नया जो ट्रेंड जिसको टर्मिनोलॉजी है ड्रेपिंग, तो जो दुपट्टे की ड्रेपिंग है वो भी मैंने देखा आपने सबको ना अलग अलग तरफ से ड्रेपिंग दी है। हाँ, जो भी मेरे आज 5 मॉडल्स हम लोगों ने रेडी किए हैं, हर एक का ड्रेपिंग बिल्कुल अलग है। किसी के कलर को, लहंगे के कलर को ज्यादा दिखाया गया है, किसी की चुन्नी को ज्यादा दिखाया है, किसी के ऊपर के टॉप के वर्क को ज्यादा दिखाया है। कैरी करने के तरीके अलग अलग, कौन से बॉर्डर को हमें हाईलाइट करना है वो हम जब ड्रेपिंग करते हैं तभी हम ध्यान देते हैं कि किसके ऊपर क्या चीज और कितना हाइट है, किस तरीके से लेना है, वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती होंगी। इस बार नया मार्केट में क्या है, क्योंकि आप तो हर बार ही हर साल ही मॉडल्स को तैयार करते हैं। इनफैक्ट ये बोलूं कि जितने भी इवेंट्स होते हैं आपकी शिरकत में देखती हूँ, आपके मॉडल्स की शिरकत देखती हूँ, तो इस बार गरबे में पिछली बार के गरबे से नया क्या देखने को मिलेगा जो आपने एक्सपेरिमेंटल जिसको हम बोले आपने किया है? मैं यही बोलूँगी, पहले लोग डरते थे लाइट कलर्स को कैरी करने में, बट अब नहीं डरते। पहले सब लोग को लगता है लिपस्टिक मतलब कि रेड, मैजेंटा, बहुत वाइब्रेंट टाइप की। आज के टाइम पर हर एक कोई अपने आप को न्यूड के साथ कैरी कर लेता है। न्यूड लिपस्टिक से आपको लगता भी नहीं है कि आपका लिपस्टिक स्प्रेड हुआ है या क्या, और बहुत सटल मेकअप भी लगता है। प्लस पहले एक जो चीज लगती थी कि ना घर में मैंने कम लिपस्टिक लगाई तो मेरे घर में बोलेंगे कुछ कराया ही नहीं। आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई आता है और उसको लगता है कि मुझे सटल मेकअप चाहिए। तो लाउडनेस खत्म हो गई है। जितना मेकअप आप सटल रखेंगे या आप कलर्स के बहुत सटल उसको उठाएंगे, उतना ही फाइन मेकअप लगता है, उतना सटल मेकअप लगता है। बिल्कुल, ये जो फंकी ज्वेलरीज की हम बात करते हैं या कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी की हम बात करते हैं या ऑक्सो, एक ऐसा भी वर्ड चल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की जब हम बात करते हैं, तो मैंने ना ये वाली ज्वेलरीज भी आपके मॉडल्स के साथ देखी। तो हाइट के हिसाब से ज्वेलरी को देना या फिर ये कहा जाए कि डांस करना है, तो दोनों चीजों को मैं मिक्स करती हूँ। तो वाटर प्रूफ मेकअप के तौर पर मैं आपसे पूछ लेती हूँ, और दूसरा जो मैं ज्वेलरी की पैटर्न की बात कर रही थी। हाँ, देखिए, लोगों के दिमाग में रहता है वाटरप्रूफ मतलब मैं मेकअप करा के गई तो कहीं पे भी मुझे पसीना आएगा तो मेरा मेकअप नहीं। वाटर मतलब पानी होता है। स्वेट में आपको पता है कि पसीने में सॉल्ट रहता है, मतलब पसीना जो है वो और पानी में डिफरेंस है। तो थोड़ा सा मेकअप के टाइम पर इस चीज़ को भी बहुत ध्यान रखिए। जब भी आपका मेकअप अगर आपने कराया है और आपको लगता है तो आप अपने पास टिश्यू कैरी करिए और टिश्यू से टैपिंग मतलब आप रबिंग नहीं करिए, हल्का सा टैप करके आप उसको करेंगे तो आपका मेकअप ना तो मेकअप जाएगा ना ही आपका मतलब एचडी लुक जो है वो तो वैसा रहना ही है, वहां से कुछ भी नहीं है। मेकअप फिक्सर्स इतने अच्छे आ चुके हैं कि अगर हम फिक्सर का यूज करते हैं तो हमारा मेकअप वैसे ही लास्टिंग हो जाता है। तो आप चिंता ना करें, बहुत तरीके के मेकअप आ चुके हैं और बहुत तरीके से लोग करना। आजकल कोई ये नहीं सोचता कि मुझे बहुत ही सस्ता वाला मेकअप लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स में ही अपने आप में जान होती हैगी। तो जितना अच्छा मेकअप आप कराने के लिए या आप इन्वेस्ट करते हैं या करते हैं तो उसके लिए उतना ही अच्छा प्रोडक्ट भी यूज होता है। तो घबराए नहीं, आप अच्छी से अच्छी चीजें ले सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को। न्यू पर्ल ब्यूटी सैलून ऐसा ही चमकता चला जाए और ऐसे ही लोगों को चमकाता चला जाए, हम यही बिल्कुल कामना करते हैं। तो जाने से पहले यही कहेंगे कि वाकई अगर हौसला है आपके अंदर तो मुझे लगता है कि शून्य से शिखर तक पहुंचने का वो सफर आसान हो जाता है। तो एक चीज जो मैंने व्यक्तिगत रूप से सीखी इस पूरी बातचीत में, जब उनकी आंखों में पानी भी आया और उन्होंने अपनी भावनाओं को भी नियंत्रण में किया कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो सुख चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के साथ क्रांति प्रिया को यही दीजिए इजाजत। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।